हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं अ लिटिल फिश स्टोरी चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स से। इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आइए उनके मीनिंग समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज मिलियन। मिलियन का मतलब है 10 लाख। नेक्स्ट इज फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग मीन्स लड़खड़ाना। देन मैशेस। मैशेस का मतलब होता है जाल। हाउल। हाउल मीन्स प्राप्त वस्तु। कंटेंडेड मीन्स संतुष्ट। स्प्लैशिंग छींटे मारना। देन एम्प्टीड खाली किया। नेक्स्ट इज रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना, जैसे सांप की चाल होती है ऐसे ऐसे करके चलना, तो उसे कहते हैं रिगलिंग। नेक्स्ट इज वार्निंग। वार्निंग का अर्थ है चेतावनी। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन सेक्शन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, आइए उनके आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी फिश है। आइए लिखते हैं इसका आंसर। आंसर इज देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। सागर में कई मिलियन मछलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। छोटी मछली क्यों नाखुश थी। आंसर इज द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। छोटी मछली नाखुश थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। क्वेश्चन नंबर 3, What happened to the little fish one day? एक दिन उस छोटी सी मछली के साथ क्या हुआ। आंसर इज one day the fish got trapped in a big net while he was swimming in the sea with his friends. एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र में तैर रहा था, वो एक बड़े से जाल में फंस गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। वो छोटी सी मछली अपने छोटे होने पर क्यों थैंकफुल था। आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल fish because he could escape from the net just because he was small. छोटी मछली अपने आकार में छोटे होने पर थैंकफुल था, ईश्वर के प्रति आभारी था, क्योंकि अपने छोटे आकार की वजह से ही वो उस जाल में से बाहर निकल सका। Now students, let's do next exercise. Next is talk time. Here क्वेश्चन नंबर 1 इज इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। कल्पना कीजिए कि आप छोटी सी मछली हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। अब आपको वर्णन करना है कि आप अपने आसपास क्या देख सकते हैं। यू कैन राइट आंसर इन दिस वे, देयर इज वाटर एवरीवेयर। अगर आप छोटी सी मछली हैं तो आपके चारों तरफ क्या होगा, पानी। तो चारों तरफ पानी है। आई कैन सी कलरफुल प्लांट्स फ्लोटिंग अराउंड मी। मैं अपने चारों तरफ रंग बिरंगे पौधों को तैरते हुए देख सकता हूँ। एंड कलरफुल फिश स्विमिंग अराउंड मी। और क्या देख सकता हूँ, अपने चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियों और प्लांट्स को, पौधों को तैरते हुए देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन योर क्लास talk about the time you were caught doing something you were not supposed to do. आपको बताना है कि अपनी कक्षा में आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपको पकड़ लिया गया। You can discuss in your own language as well as in English. इस वाक्य को आप अपनी भाषा में भी क्लास को बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, as well as you can discuss it in English, और साथ ही साथ आप इसे इंग्लिश में भी बता सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस आंसर यू कैन डू ऑन योर ओन। आपको ऐसा कोई इंसिडेंस याद करना है जब आपको किसी ने कोई गलत काम करते हुए क्लास में पकड़ लिया हो, और आपको ये सारी कक्षा को बताना है। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाना। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक पैटर्न दिया हुआ है, लुक का क्या लिखा हुआ है, लुक्ड मीन्स ईडी लगा हुआ है, यानी पास्ट टेंस में आपको वर्ड को कन्वर्ट करना है। तो आइए करते हैं। लुक, लुक्ड, ये पहले से किया हुआ है आपकी बुक में। नेक्स्ट इज पिक, यू विल ऐड ईडी इन द एंड, पिक, पिक्ड। बार्क, बार्क्ड। वांट, वांटेड। टॉक, टॉक्ड। विश, विश्ड। पुल, पुल्ड। हेल्प, हेल्प्ड।
So students, in this way you will complete this by adding ed in the end. Next, question 2 is fill in the blanks with the right word from the box. नीचे blanks है, उसमें आपको box से right word लेकर के fill कर रहा है. Collective noun क्या होते हैं? जब किसी नाउन के ग्रुप को एक सिंगल नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ पैक ऑफ वुल्फ्स. So all these are collective nouns used for these nouns. नेक्स्ट इज लेट्स राइट सेक्शन. चलो लिखते हैं. इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स. इसी तरह से आपको कुछ और वाक्य बनाने हैं जो बॉक्स में शब्द दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए. फर्स्ट वन इज इफ आई वर ओनली, यू कैन राइट टॉलर, हाउ much happier I could be. So in this way you can complete. Now second one is if I were only thinner how much happier I could be. Now next, if I were only smaller how much happier I could be. If I were only cleverer how much happier I could be. If I were only younger how much happier I could be. And last one, if I were only older how much happier I could be. So students, you can see यहाँ पर हमने जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनका यूज किया है. फर्स्ट में आपने लिखा है टॉलर, सेकेंड में थिनर, फिर आ गया स्मॉलर, नेक्स्ट क्लेवरर, देन यंगर, और फिर लास्ट में हमने यूज किया है ओल्डर. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इन वर्ड्स का यूज करके आपको सेम सेंटेंस लिखने हैं. लास्ट एक्सरसाइज सॉन्ग टाइम. स्टूडेंट्स, एक सॉन्ग दिया हुआ है और फिर उन लाइंस पर बेस्ड कुछ फिलअप्स हैं जिन्हें आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है. तो लेट्स रीड द सॉन्ग. सिंगिंग और क्राइंग, गा रहे हैं या रो रहे हैं. महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक छोटा सा गाना गाता है. वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश उसकी तरफ देखता है. वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स, वो पूछता है महेश तुम क्यों रो रहे हो. महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, महेश कहता है मैं नहीं रो रहा हूँ. आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक अंग्रेजी गाना गा रहा हूँ. नाउ दिस वॉज द पोएम लाइन्स. नाउ लेट्स डू द फिलअप्स. फर्स्ट इज चूज द राइट वर्ड. स्टूडेंट्स, हेयर ब्रैकेट है जिसमें दो वर्ड्स दिए हैं, आपको राइट वर्ड को चूज करके कंप्लीट करना है सेंटेंस को. फर्स्ट इज महेश सिंग्स अ लॉन्ग और लिटिल सॉन्ग. सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग. वेंकटेश डैश एट हिम, लुक्स और शाउट्स, महेश लुक्स एट हिम. वेंकटेश थिंक्स, महेश इज क्राइंग. फोर्थ, महेश इज dash a song, singing a song. The song is in English. So students, in this way you will complete this song time exercise. Now that's all for today. उम्मीद है आपको आज की ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हैं. स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए अगर आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.